नौकर बना मालिक। सोनभद्रा गांव में सेठ माखनलाल की ज्वेलरी की दुकान थी। पूरे दिन वो अपने नौकर भानु के साथ दुकान में लगा रहता और रात होते ही दुकान बंद करके अपने नौकर के साथ घर आता और अपनी सारी कमाई अपनी बीवी के साथ बैठकर गिनता। मंजू, ये देखो आज की कमाई। अरे वाह, लगता है आज फिर आपको खूब फायदा हुआ है। पूरे 130 सोने के सिक्के हैं। बस तुमने अपने शुभ हाथों से गिन लिया, अब लाओ मुझे दे दो। मालकिन, ये मालिक रोज सारे सोने के सिक्के लेकर कहाँ निकल जाते हैं? तुझसे मतलब? नौकर है, नौकर की तरह रहे। सुनकर नौकर चुप रह जाता है, मगर एक बात उसके दिल में लग जाती है। रात भर उसे नींद नहीं आती, वो सोचता रहता है, कब तक मैं नौकर रहूंगा? मेरे पास भी मालिक की जैसी दुकान होनी चाहिए, मगर कैसे? मेरे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? और मालिक हैं कि सारे पैसे लेकर पता नहीं कहाँ और क्यों रखाते हैं। घर पर क्यों नहीं रखते? मुझे पता करना होगा। और दूसरी रात जैसे ही सेठ माखनलाल अपनी पूरी कमाई के सोने के सिक्के लेकर घर से निकलता है, नौकर उसका पीछा करता है और देखता है माखनलाल एक पेड़ के नीचे एक लोहे के लोटे में सारे सिक्के डालकर जमीन में गाड़ रहा है। वो मन ही मन कुछ फैसला करता है और सेठ के जाते ही जाकर जमीन खोदकर सारे सिक्के निकाल लेता है। दूसरे दिन सेठ माखनलाल दुकान पर पहुंचता है। काफी देर हो जाती है पर उसका नौकर नहीं आता और वो परेशान हो जाता है। ये भानु कहाँ रह गया आज? माखन भाई साहब, जरा चांदी की एक अंगूठी दिखाना। कितना टाइम लगा रहे हो माखन भाई, जल्दी करो। अब क्या बताऊं रामलाल, वो मेरा नौकर भानु पता नहीं कहाँ माल रख गया है। बताया भी नहीं और आज आया भी नहीं। वो कैसे आएगा? वो तो अपनी खुद की दुकान संभाले हुए है। खुद की दुकान? लो, आपका नौकर था और आपको ही नहीं पता। गांव के नुक्कड़ पर उसने खुद की दुकान खोल ली है। नहीं मिल रही तो रहने दो, मैं आपके नौकर की दुकान से ले लूंगा। कमाल है, भानु ने रातों रात दुकान खोल ली और मुझे बताया भी नहीं। सेठ जी, आप? भानु, तूने मुझे बताया नहीं, तू अपनी दुकान खोल रहा है। अरे ये तो बड़ी खुशी की बात है। धन्यवाद सेठ जी। पर इतना पैसा तू लाया कहाँ से? लॉटरी लगी सेठ जी। किस्मत वाले हो तुम भानु। किस्मत वाला तो हूँ ही सेठ जी, तभी तो मुझे आप जैसा मालिक मिला था। आपकी दुकान कैसी चल रही है? तुम नहीं थे तो समझ में नहीं आया था कि कहाँ क्या रखा है। चलो मैं निकलता हूँ। ओहो माखनलाल जी, आप यहाँ? अरे हाँ, जरूर अपने नौकर भानु को बधाई देने आए होंगे। हाँ भाई, कह रहा था लॉटरी लगी है। लॉटरी कहाँ लगी है सेठ जी? कहीं से सोने के सिक्के ले आया था, उसे ही देकर पैसे लिए हैं। मैंने ही तो उसे कर्ज दिया है। सोने के सिक्के? वो तो कह रहा था लॉटरी लगी है। अरे भाई, एक साथ 400-500 सिक्के मिल जाना भी लॉटरी ही लगना है। पूरे दिन माखन अपनी दुकान पर काम करके रात को अपनी बीवी के साथ बैठकर सारे सिक्के गिनता है। नौकर भानु को ना देख बीवी के पूछने पर उसके बारे में बताता है और उससे सारे सिक्के लेकर उसी जगह जाकर पेड़ के नीचे गाड़ने के लिए जैसे ही खुदाई करता है, लोटा खाली देख चौंक जाता है। अरे, अरे मेरे सारे सिक्के कहाँ गए? और घबराया सा वापस आकर वो ये बात अपनी पत्नी को बताता है। सुनकर पत्नी भी हैरान रह जाती है। जी ऐसा कैसे हो गया? हमने तो कभी किसी को बताया भी नहीं कि हम वहाँ धन गाड़ते हैं। पता नहीं, बड़ी मुश्किल से 400-500 सिक्के जमा किए थे, सब चोरी हो गए। पर चोरी कौन कर सकता है? यही तो नहीं पता। जिसने भी चोरी की है उसकी तो लॉटरी लग गई और आपकी मेहनत की कमाई। क्या कहा तुमने? जिसने चोरी की उसकी लॉटरी लग गई? भानु भी यही कह रहा था, उसकी लॉटरी लगी है। और कुंदन सेठ कह रहे थे कि उसके पास 400-500 सिक्के थे जिसे रखकर उसने उसे कर्ज दिया है। तब तो उसी ने चोरी की है
उसे पता चल गया होगा कि आप वहां धन छुपाते हैं। चलिए 2 कनपटी पर लगाएंगे तो सारी सच्चाई बता देगा। नहीं मंजू, अगर ऐसे पूछेंगे तो वो कभी सच्चाई नहीं बताएगा। तो क्या हम चुप रहेंगे? हमारी मेहनत की कमाई थी जी। नहीं नहीं नहीं, कुछ और तरीका अपनाना पड़ेगा। अरे सेठ जी आप। हाँ भाई, मैं तुझे तेरी मालकिन की तरफ से बधाई देने आया हूँ। वो चाहती है कि तू और भी बड़ा सेठ बन जा। तेरी मेहनत से खुश होकर उसने एक राज की बात तुझे बताने को कहा है, जो मैंने तुझे आज तक नहीं बताई थी, वरना तू कब का सेठ बन जाता। कौन सी राज की बात सेठ जी? बहुत पहले एक तपस्वी ने मुझे एक सोने का सिक्का दिया था। कहा था इसे एक जगह पर गाड़ देना, ये दोगुना हो जाएगा। मैं उसे रोज रात को जाकर गाड़ देता, वो दोगुना हो जाता। फिर दूसरी रात वो दोगुना भी गाड़ देता और वो फिर और दोगुना हो जाता। इस तरह मेरे पास कई सोने के सिक्के हो गए थे। कमाल है सेठ जी, आपने मुझे कभी ये बात बताई ही नहीं। अरे आज भी नहीं बताता, पर तुम्हारी सेठानी ने जिद की तो बताने आ गया। अब वो सिक्के मुझसे खो गए हैं। काश एक भी सिक्का होता तो तुझे बधाई के साथ गिफ्ट कर देता। तू भी एक सिक्के से सिक्के पे सिक्के बनाता रहता। खैर, तुम्हारी तो लॉटरी लग गई है, तुम्हें ऊपर वाला और भी देगा। चलता हूँ, तुम्हारी मालकिन पूछेंगी तो कह देना मैंने तुम्हें बता दिया था, वरना वो नाराज हो जाएंगी। जी सेठ जी। वाह सेठ जी, आपने आज दूसरी गलती कर दी। पहली गलती, आप मुझे देख नहीं पाए थे कि मैंने आपको सिक्के गाड़ते देख लिया है, और दूसरी गलती, आपने ये राज की बात बता दी। अब मैं एक एक करके नहीं, एक साथ वो 500 सिक्के गाड़ कर रात भर में 1000 कर लूंगा। और वो कुंदन सेठ के पास जाकर एक रात के लिए सिक्के मांगकर वहीं जाकर चुपचाप गाड़ देता है। पर उसे पता ही नहीं कि उसे गाड़ते हुए सेठ माखनलाल देख रहा है। उसके जाते ही सेठ माखनलाल आता है और सारे सिक्के निकाल कर ले जाता है। बीवी सारे सिक्के सही सलामत वापस आ गए देख अपने पति की चतुराई पर खुश हो जाती है। दूसरे दिन माखन अपनी दुकान पर बैठा है, तभी वही कस्टमर रामलाल आता है। लाइए सेठ जी, उस दिन जो चांदी की अंगूठी लेने आया था, दे दीजिए। हाँ, पर वो तो तुम भानु की दुकान से ले गए थे ना? हैं? आपको नहीं पता? भानु की दुकान पर सेठ कुंदन लाल ने कब्जा कर लिया है। वो आकर मेरी अंगूठी भी ले गया। क्या? सेठ जी, सेठ जी, सेठ जी, आपकी बात तो गलत साबित हो गई। कौन सी बात? मैंने अपने सारे सिक्के पेड़ के नीचे गाड़ दिए थे कि ये दुगने हो जाएंगे, पर वो तो गायब हो गए। गायब नहीं हो गए, जिसके थे उसके पास चले गए। सेठ जी, मुझे माफ कर दो, मुझे माफ कर दो। मैंने आपके साथ धोखा किया था, वो आप ही के सिक्के थे। हाँ, वो अब मेरे ही पास आ गए हैं। आपको पता था कि वो मैंने चुराए हैं, फिर भी आपने मुझे कुछ नहीं कहा। अगर कह देता तो तू वापस नहीं करता, लेकिन तुझे देखकर मैं समझ गया था। तेरे दिमाग में लालच कुछ इस तरह भरा हुआ है कि तू ये समझ ही नहीं पाएगा कि अगर मैं रोज रात को सिक्के गाड़ने जाता हूँ तो मुझे चोरी का पता चल गया होगा और मैं अपने सिक्के वापस पाने के लिए तुझसे झूठ बोल रहा हूँगा। एक बात हमेशा याद रखना भानु, किसी भी इंसान की मेहनत और किस्मत की चीज कभी उससे कोई नहीं छीन सकता।